नमस्ते दोस्तों, अगर आप 12वीं के बाद मेडिकल फील्ड में कुछ अलग, कुछ प्राचीन और असरदार करना चाहते हैं तो BAMS बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी आपके लिए है। नाशिक महाराष्ट्र का एक उभरता हुआ BAMS हब क्यों है खास? 2025 में नाशिक के टॉप BAMS कॉलेजों में एडमिशन कैसे मिलेगा, कट ऑफ क्या रहेगा, फीस कितनी होगी, सब जानेंगे। अगले कुछ मिनटों में हम नाशिक BAMS एडमिशन की पूरी गाइड देंगे। टॉप कॉलेज, फीस, कट ऑफ और एडमिशन प्रोसेस की स्टेप बाय स्टेप जानकारी। नाशिक में BAMS का सपना देख रहे हैं? ये वीडियो आपके लिए गोल्ड है। लेटेस्ट ट्रेंड्स, फीस, कट ऑफ और बेस्ट कॉलेज की पूरी जानकारी। सबसे पहले BAMS है क्या? बहुत से लोग सोचते हैं कि मेडिकल फील्ड में सिर्फ MBBS या BDS ही विकल्प हैं, लेकिन BAMS यानी बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी भी एक बेहतरीन करियर ऑप्शन है, खासकर उन लोगों के लिए जो आयुर्वेद और आधुनिक चिकित्सा दोनों में रुचि रखते हैं। ये 5.5 साल का मेडिकल डिग्री प्रोग्राम है जिसमें 4.5 साल की पढ़ाई और 1 साल की इंटर्नशिप शामिल है। इसमें आपको आयुर्वेद के गहरे सिद्धांतों के साथ साथ मॉडर्न मेडिकल साइंस की भी पूरी जानकारी मिलती है। यानी आप न सिर्फ आयुर्वेदिक डॉक्टर बल्कि आपको मॉडर्न डायग्नोसिस, सर्जरी और मेडिसिन की भी ट्रेनिंग मिलती है। इस कोर्स में आप एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, सर्जरी, फार्माकोलॉजी, पैथोलॉजी जैसी मॉडर्न सब्जेक्ट्स के साथ साथ पंचकर्म, द्रव्यगुण और चरक संरक्षता जैसे आयुर्वेदिक विषय भी पढ़ते हैं। इसका मतलब है कि आप एक होलिस्टिक डॉक्टर बनते हैं जो शरीर, मन और आत्मा तीनों का ध्यान रखता है। अब सवाल आता है, नाशिक ही क्यों? नाशिक एक ऐसा शहर है जो अपनी आध्यात्मिकता, प्राकृतिक सुंदरता और शांत वातावरण के लिए जाना जाता है। यहाँ की हरियाली, पवित्र गोदावरी नदी और पहाड़ों से घिरा माहौल पढ़ाई के लिए एकदम उपयुक्त है। आयुर्वेद की पढ़ाई में प्रकृति और शांति का बहुत महत्व है और नाशिक इन दोनों का परफेक्ट मेल है। नाशिक में कई प्रतिष्ठित BAMS कॉलेज हैं जिनमें अनुभवी फैकल्टी, मॉडर्न लैब्स और लाइब्रेरी की सुविधा है। यहाँ के कॉलेजों में प्रैक्टिकल ट्रेनिंग पर खास ध्यान दिया जाता है जिससे स्टूडेंट्स को असली दुनिया के लिए तैयार किया जाता है। यहाँ के टीचर्स न सिर्फ पढ़ाते हैं बल्कि गाइड भी करते हैं कि कैसे एक अच्छा डॉक्टर बना जाए। नाशिक के BAMS कॉलेजों में आपको क्लासरूम के बाहर भी असली पेशेंट्स के साथ काम करने का मौका मिलता है। इंटर्नशिप के दौरान आप आयुर्वेदिक हॉस्पिटल्स में मरीजों का इलाज करते हैं, पंचकर्म और अन्य आयुर्वेदिक थेरेपी सीखते हैं और सीनियर डॉक्टर्स की देखरेख में प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हासिल करते हैं। इससे आपकी क्लिनिकल स्किल्स और कॉन्फिडेंस दोनों बढ़ते हैं। नाशिक में रहना भी बाकी बड़े शहरों के मुकाबले काफ़ी किफ़ायती है। यहाँ हॉस्टल, PG और खाने पीने की चीज़ें बजट में मिल जाती हैं। साथ ही महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज MUHS का हेडक्वार्टर भी यहीं है, जिससे एडमिनिस्ट्रेशन और एकेडमिक सपोर्ट मिलना आसान हो जाता है। नाशिक की लोकेशन भी बहुत अच्छी है, मुंबई, पुणे जैसे बड़े शहरों से अच्छी तरह कनेक्टेड है। कुल मिलाकर नाशिक आपको अफोर्डेबल क्वालिटी एजुकेशन, प्रैक्टिकल एक्सपोजर और स्पिरिचुअल ग्रोथ सब कुछ एक साथ देता है। यहाँ की लाइफस्टाइल, दोस्ताना माहौल और करियर के बेहतरीन मौके इसे BAMS स्टूडेंट्स के लिए एक आदर्श जगह बनाते हैं। अगर आप आयुर्वेद में करियर बनाना चाहते हैं तो नाशिक आपके लिए एक स्मार्ट और संतुलित चॉइस हो सकता है। अब बात करते हैं नाशिक के बेस्ट BAMS कॉलेजों की, सरकारी और प्राइवेट दोनों। सरकारी कॉलेज गवर्नमेंट आयुर्वेद कॉलेज एंड हॉस्पिटल नाशिक सबसे प्रतिष्ठित है, कम फीस, अनुभवी फैकल्टी और जबरदस्त प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए जाना जाता है। यहाँ एडमिशन के लिए नीट में हाई स्कोर चाहिए क्योंकि सीटें लिमिटेड हैं और कंपटीशन टफ है। प्राइवेट कॉलेजों में KBT आयुर्वेद कॉलेज, सप्तशृंगी आयुर्वेद महाविद्यालय, गंगामई आयुर्वेद कॉलेज और पंचवटी आयुर्वेद कॉलेज टॉप पर हैं। ये सभी MUHS से एफिलिएटेड हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी शानदार है। प्राइवेट कॉलेजों की फीस ज्यादा है लेकिन कट ऑफ में थोड़ी राहत मिलती है।
कॉलेज चुनते वक्त फैकल्टी, हॉस्पिटल एक्सपोजर, इंफ्रास्ट्रक्चर और स्टूडेंट फीडबैक जरूर चेक करें। सही रिसर्च से ही सही कॉलेज मिलेगा। ताज, अब सबसे बड़ा सवाल, क्या फीस कितनी लगेगी? मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने का सपना तो बहुत से स्टूडेंट्स देखते हैं, लेकिन जब खर्चे की बात आती है तो कई बार परिवार और स्टूडेंट्स दोनों ही कंफ्यूज हो जाते हैं। फीस स्ट्रक्चर हर कॉलेज में अलग होता है और इसमें सिर्फ ट्यूशन ही नहीं बल्कि हॉस्टल, मेस, किताबें और दूसरे खर्चे भी शामिल होते हैं। इसलिए सही जानकारी होना बहुत ज़रूरी है ताकि आप पहले से प्लानिंग कर सकें और बाद में कोई सरप्राइज ना मिले। अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो सालाना फीस लगभग 80,000 से 11-20,000 के बीच होती है। ये फीस बाकी राज्यों के मुकाबले महाराष्ट्र में थोड़ी कम मानी जाती है और इसमें कई बार कुछ स्कॉलरशिप्स भी मिल जाती हैं। गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ाई का स्तर अच्छा होता है और फीस भी अफोर्डेबल रहती है, इसलिए ज्यादातर स्टूडेंट्स की पहली पसंद यही होती है। वहीं अगर आप प्राइवेट कॉलेज में जाते हैं तो ट्यूशन फीस काफी ज्यादा हो सकती है। ये 2.5 लाख से 4 लाख रुपए सालाना तक जा सकती है। हर साल फीस में थोड़ा इंक्रीमेंट भी हो सकता है, इसलिए अगले 5 साल का बजट बनाते वक्त इस बात का ध्यान जरूर रखें। प्राइवेट कॉलेज में इंफ्रास्ट्रक्चर और सुविधाएं अच्छी हो सकती हैं, लेकिन फीस स्ट्रक्चर काफी भारी पर DDDH सकता है। सिर्फ ट्यूशन ही नहीं, हॉस्टल और मेस का खर्चा भी जोड़ना जरूरी है। प्राइवेट कॉलेज में हॉस्टल और मेस मिलाकर सालाना कुल खर्च 3.5 से 5 लाख रुपए तक पहुंच सकता है। इसमें आपकी डेली लाइफ की जरूरतें जैसे ट्रांसपोर्ट, किताबें, लैब फीस और कभी कभी यूनिफॉर्म या इंस्ट्रूमेंट्स का खर्च भी शामिल हो सकता है। इसलिए टोटल बजट बनाते वक्त इन सब बातों का ध्यान रखें। अगर आपका नीट स्कोर कम है और आपको रेगुलर सीट नहीं मिलती तो मैनेजमेंट या NRI कोटा का ऑप्शन भी होता है, लेकिन ध्यान रहे इन कोटाज की फीस रेगुलर सीट से कई गुना ज्यादा होती है। कई बार ये फीस 10 लाख से भी ऊपर जा सकती है। इसलिए ये ऑप्शन तभी चुनें जब आपका बजट ज्यादा हो और आप प्राइवेट कॉलेज में पढ़ाई करने के लिए तैयार हो। घबराइए नहीं, अगर फीस ज्यादा लग रही है तो महाराष्ट्र सरकार की महा DBT जैसी स्कॉलरशिप्स और एजुकेशन लोन की सुविधा भी उपलब्ध है। कई बैंक स्टूडेंट्स को एजुकेशन लोन देते हैं जिससे आप अपनी पढ़ाई की फीस आसानी से मैनेज कर सकते हैं। स्कॉलरशिप्स के लिए समय पर अप्लाई करना और डॉक्यूमेंट्स तैयार रखना जरूरी है ताकि आपको फाइनेंशियल सपोर्ट मिल सके। फीस प्लानिंग करते वक्त सिर्फ ट्यूशन ही नहीं, हॉस्टल, बुक्स, लैब्स, ट्रैवल और पर्सनल खर्च भी ध्यान में रखें। एक बजट बनाएं जिसमें हर महीने और हर साल का खर्च साफ साफ लिखा हो। इससे आपको पता रहेगा कि कब और कितना पैसा लगेगा और आप फाइनेंशियली स्ट्रांग रहेंगे। सही जानकारी, समय पर प्लानिंग और थोड़ी सी रिसर्च से फीस की चिंता काफी हद तक कम हो सकती है। याद रखें, यह खर्चा सिर्फ एक खर्चा नहीं बल्कि आपके फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट है और सही प्लानिंग से आप अपने सपनों को हकीकत बना सकते हैं। अब बात करो नफ की, यानी नीट में कितना स्कोर लाना सेफ रहेगा। गवर्नमेंट कॉलेज नेशिक में जनरल कैटेगरी के लिए 5.5% स्कोर टारगेट करें, OBC के लिए 5.5+, SC के लिए 4.5+ और ST के लिए 3.5। प्राइवेट कॉलेजों में कॉर्डन ऑफ कम है, जनरल के लिए 4.470+, OBC के लिए 4.5+, SC के लिए 3.5+, ST के लिए 2.5+। नीट क्वालिफाइंग मार्क्स जरूरी हैं, जनरल के लिए 50th परसेंटाइल, रिजर्व के लिए 40th परसेंटाइल। सिर्फ क्वालिफाई करने से एडमिशन नहीं मिलेगा, मेरिट लिस्ट में ऊपर आना जरूरी है। हमेशा हाई टारगेट रखें। स्कोर से गवर्नमेंट और टॉप प्राइवेट दोनों के दरवाजे खुलेंगे। मेहनत करें, मॉक टेस्ट दें और अपनी तैयारी को लगातार बेहतर बनाएं। यही असली गेम चेंजर है। अच्छा स्कोर लाने के बाद असली जंग शुरू होती है एडमिशन प्रोसेस की। यहाँ एक छोटी सी गलती भी आपकी मेहनत पर पानी फेर सकती है और आपकी सीट किसी और को मिल सकती है। इसलिए हर स्टेप पर सतर्क रहना बेहद जरूरी है। जैसे ही नीट का रिजल्ट आए, सबसे पहले अपना स्कोर कार्ड तुरंत डाउनलोड करें और उसकी एक से ज्यादा कॉपी सेव कर लें।
इसके बाद महाराष्ट्र CET सेल की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं और CAP रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू करें। रजिस्ट्रेशन के दौरान हर डिटेल ध्यान से भरें, नाम, जन्मतिथि, रोल नंबर जैसी बेसिक जानकारी में भी गलती ना हो। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए सभी जरूरी डॉक्यूमेंट्स जैसे मार्कशीट, आधार कार्ड, डोमिसाइल, कास्ट सर्टिफिकेट और उनकी फोटोकॉपी पहले से तैयार रखें। हर डॉक्यूमेंट की डिजिटल कॉपी भी अपने फोन या लैपटॉप में सेव कर लें ताकि जरूरत पड़ने पर तुरंत मिल जाए। डॉक्यूमेंट्स को एक फोल्डर में व्यवस्थित रखें जिससे वेरिफिकेशन के समय कोई कंफ्यूजन ना हो। मेरिट लिस्ट जारी होते ही उसमें अपना नाम, रोल नंबर और बाकी डिटेल्स ध्यान से चेक करें। अगर कोई गड़बड़ी दिखे तो तुरंत संबंधित अथॉरिटी से संपर्क करें और सुधार करवाएं। इसके बाद चॉइस फिलिंग का स्टेप आता है। यहाँ कॉलेजों को अपनी प्रायोरिटी के हिसाब से भरें, सोच समझकर और रिसर्च के बाद ही विकल्प चुनें। जितनी ज्यादा चॉइस देंगे उतने ज्यादा आपके एडमिशन के चांस बढ़ेंगे। सिर्फ ड्रीम कॉलेज ही नहीं बल्कि सेफ और बैकअप ऑप्शन भी जरूर रखें। अपने सीनियर्स या काउंसलर से सलाह लें, कॉलेज की कट ऑफ और पिछले साल के ट्रेंड्स भी देखें। जब सीट अलॉट हो जाए तो अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करें और उसमें दी गई डेडलाइन के अंदर ही कॉलेज में रिपोर्ट करें। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, फीस रसीद और बाकी जरूरी डॉक्यूमेंट्स समय पर जमा करें। हर स्टेप की तारीखें अपने कैलेंडर में मार्क कर लें ताकि कोई भी डेडलाइन मिस न हो। याद रखें, किसी एजेंट या डोनेशन के झांसे में बिल्कुल न आए। सिर्फ ऑफिशियल वेबसाइट और नोटिफिकेशन पर ही भरोसा करें। धैर्य रखें, हर अपडेट पर नजर रखें और जरूरत पड़ने पर हेल्पलाइन या कॉलेज से संपर्क करें। सही जानकारी और सतर्कता से ही आप अपने सपनों का कॉलेज पा सकते हैं। तो दोस्तों, नासिक में BAMS एडमिशन 2050 की पूरी गाइड यहीं खत्म होती है। कोर्स, कॉलेज, फीस, कार्टोनाफ और प्रोसेस सब कवर किया। नासिक आपको क्वालिटी एजुकेशन, शांति और प्रैक्टिकल एक्सपोजर देता है। बस जरूरत है आपकी मेहनत और सही जानकारी की। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं आपका नीट स्कोर कितना है और कौन सा कॉलेज टारगेट कर रहे हैं। नासिक में BAMS का सपना अब दूर नहीं। सही टाइमिंग, सही स्कोर और सही जानकारी से आप भी अपना सपना पूरा कर सकते हैं। 4 लाइन्स।